हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। पार्ट फिफ्थ में आप लोगों का स्वागत है। बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक न्यू टॉपिक। जो टॉपिक का नाम है इंडेक्स। इंडेक्स या इंडिसेस दोनों का मतलब सेम है गाइस, तो कंफ्यूज ना होना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हमारा टॉपिक है गाइस इंडेक्स या इंडिसेस, दोनों का मतलब सेम होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। और आप इसमें इतना सा कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इंडेक्स में बस बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है गाइस। इंडेक्स में से पहली चीज़ तो एक एनएससी की जाएगी और एक बीएससी की जाएगी। मैं इसको एक दिन छोटा कर देता हूँ गाइस। एक एनएससी के बारे में पढ़ेंगे अपन। दूसरा बीएससी। एनएससी और बीएससी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आप मुझे इन दोनों की फुल फॉर्म नीचे कमेंट में बताएं क्या है। जब तक चलो गाइस, आपको मैं ही बता देता हूँ एनएससी और बीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। एनएससी का मतलब तो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस ज़्यादातर अपन एनएससी में ही ट्रेड करेंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो गाइस, ये मैंने लिख दिया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ हार्ड टॉपिक तो वैसे ये नहीं है इतना नोट करने लायक, जो तो बेसिक सभी को पता होता ही है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होने की कोई बात भी नहीं है, इसको वैसे ही रख देते हैं। तो एनएससी और बीएससी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये इसको नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है एनएससी में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बे से सब कंट्रोल होता है, शेयर्स के लिस्टिंग प्राइसिंग वगैरह सब कुछ। तो हम बात करते हैं एनएससी के बारे में। तो पहला अपना टॉपिक है एनएससी इसके अंदर। तो अपन पहले एनएससी पढ़ लेते हैं, एनएससी क्या होता है। एक तरफ अपन बीएससी लिख लेते हैं। एनएससी बीएससी दोनों ले लेते हैं एक साइड। एनएससी में 2000 प्लस कंपनियां वर्क करती हैं, ट्रेड करती हैं एक साथ। और बीएससी में 4500 प्लस कंपनी एक साथ ट्रेड करती है, जो मतलब शेयर्स होते हैं कंपनी के वो अवेलेबल होते हैं, जिनमें से दोनों का मिला के वर्किंग जो शेयर्स होते हैं वो मिनिमम दोनों का एवरेज निकाले तो 3 से 4 हज़ार समथिंग होता है गाइस। मैं ऐसे क्या सही से लिख देता हूँ इसको, 3 से 4 हज़ार होता है गाइस। ये से इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा बेसिक पार्ट है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और हम इसके बाद बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कुछ नहीं, एक बेसिक सा फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी मैं एक बार आपके लिए तसल्ली के लिए लिखवा देता हूँ ये चीज़। तो गाइस, नेक्स्ट अपना टॉपिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बेसिक सा नॉर्मल सा फॉर्मूला है, जो कि फार्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। फार्मूला होता है प्राइस, किसी भी शेयर की प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, मतलब अपन ने कितने शेयर्स बाई किए या सेल किए।
नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। बस मार्केट कैपिटलाइजेशन में गाइस इतना सही है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा कोई लोड नहीं है। देन अपन मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक इंडेक्स से रिलेटेड है, जो कि होता है ब्रांड इंडेक्स। ब्रांड इंडेक्स कुछ नहीं गाइस, निफ्टी 50 या सेंसेक्स के बारे में अपन बात करेंगे इसमें। गाइस एक चीज़ में बना देता हूँ, निफ्टी 50 में मिनिमम, निफ्टी 50 में आप जानते हैं, वो नाम से पता चल रहा है, निफ्टी 50 में 50 शेयर्स ऑफ कंपनी के किसी भी 50 शेयर, उसके बेसिस पे निफ्टी 50 मूव करता है। और इसी का ही एक इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें 30 शेयर्स होते हैं, और उन सभी शेयर्स के मूवमेंट से ही निफ्टी सेंसेक्स का एवरेज निकलता है। ऐसे ही निफ्टी 50 में होता है गाइस, इन 2-3 शेयर के एवरेज के अनुसार ये दोनों मूव करते हैं। और निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, हमको इनके प्रीमियम्स होते हैं, जैसे कॉल या पुट, उनमें ट्रेड करना होता है। हम इनमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, हमें इनके प्रीमियम्स मिलते हैं, सब अलग अलग प्राइस के होते हैं, कोई ज़्यादा महंगा होता है, कोई में ज़्यादा सस्ता भी होता है, आउटपुट भी होता है, इनपुट भी होता है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमें देखना पड़ता है। देन अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा सेक्टोरियल इंडेक्स। मैं एक बार लिख देता हूँ। तो गाइस ये मैं लिख दिया है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेक्टोरियल इंडेक्स। सेक्टोरियल इंडेक्स कुछ नहीं जाए, थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, जो कि मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी एक बार हमारे इस चीज़ में है तो मैं इसको लिख देता हूँ। सेक्टोरियल इंडेक्स, जैसे कि इसमें इंडेक्स आते हैं कई प्रकार के, जैसे कि मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, जैसे अपना निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, फार्मा हो गया, इसमें फार्मा शेयर्स पूरे ट्रेड करते हैं, निफ्टी आईटी में आईटी करते हैं, ऑटो हो गया, निफ्टी ऑटो, इसमें ऑटो शेयर्स, ऑटो पार्ट्स आते हैं, बैंकिंग सेक्टर का हो गया, जैसे बैंकिंग ट्रेड, सारे बैंक्स के ट्रेड होता है, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 होता है, निफ्टी बैंक होता है। ऐसे फाइन सर्विस में पूरे फाइनेंशियल रिलेटेड सारे शेयर्स ट्रेड करते हैं। ऐसे ही बीएससी के शेयर्स होते हैं कुछ, बीएससी के इंडेक्स भी होते हैं, जैसे बीएससी में ऑटो, फार्मा, आईटी हो गया, और बैंकेक्स हो गया। वैसे ज़्यादातर लोग बाग निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा करते हैं। तो ये बस सेक्टरल इंडेक्स में इतना सही था। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें बस हम 3 चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। मैं एक बार आगे लिख देता हूँ इस चीज़ को भी। तो गाइस मैंने लिख दिया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला पार्ट यहाँ लिख देंगे अपन इसका, दूसरा पार्ट यहाँ, तीसरा पार्ट यहाँ। इसमें जस्ट 3 चीज़ें होती हैं, एक तो लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, एक स्मॉल कैप होता है। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है ये। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो जैसे मैं बताऊँ आपको, लार्ज कैप में जो बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स होते हैं, लार्ज कैप जैसे बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो लार्ज कैप में डिवाइड होती है, जो जितने भी शेयर्स होते हैं, कोई बड़े शेयर्स होते हैं, छोटे शेयर्स होते हैं, कोई बीच लेवल के शेयर्स होते हैं, कुछ कुछ नए जो शेयर्स अभी स्टार्ट हुए हैं उसमें होते हैं। लार्ज कैप में जैसे बहुत जो आपने सुने हैं फेमस शेयर्स, रिलायंस वगैरह हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है इनके शेयर्स प्राइस ज़्यादा होते हैं, वो लार्ज कैप में आते हैं। और मिड कैप में जो आते हैं जिनके शेयर प्राइस कम होती है। और स्मॉल कैप जो जो अभी फ़िलहाल में स्टार्ट हुए हैं, इनकी प्राइस वैल्यू बहुत कम है, जो इसकी वैल्यू बहुत कम है कंपनी की, वो शेयर इसमें स्मॉल कैप में आते हैं। लार्ज कैप में मिनिमम वन वन से लेके 100 कंपनियाँ ट्रेड करती हैं टॉप। मिड कैप में 101 से लेके 250 तक कंपनियाँ ट्रेड करती हैं। और इसका स्मॉल कैप में जो टॉप 251 कंपनी को छोड़ के जितने भी नीचे लो लेवल का बचता है, वो कंपनी इसमें ट्रेड करती हैं स्मॉल कैप में। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको कुछ भी डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। देन अपन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, सर्किट्स के बारे में।
कि सर्किट्स क्या चीज़ है, सर्किट होता क्या है। अभी तो गाइस मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि सर्किट क्या होता है। किसी भी शेयर्स की मूव करने की ताकत। ये थोड़ा क्या है, बड़ा टॉपिक है गाइस, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में हमारे बताऊंगा। अभी ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी अगर इसको मैं अभी समझाने लगा डिटेल में। मैं प्रॉपर एक वीडियो सर्किट्स के ऊपर लाऊंगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 आएगी, जो प्रॉपर सर्किट्स के लिए ऊपर ही आएगी। तो बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बेल आइकन को भी दबाएं जो हमारी वीडियो पहले पाएँ। बेल आइकन को भी दबाएं, साथ में हमारी वीडियो पहले पाएँ।